हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग वेव पढ़ रहे थे और वेव में हम लोगों ने कई सारे उसके बेसिक्स देखे और ये जाने कि वेव क्या है। बेसिकली इट इज़ एन एनर्जी कैरियर और वो एनर्जी लेके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है। वी हैड ऑल्सो सीन वाई द स्टडी ऑफ वेव इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मोस्ट ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर इन आवर डेली लाइफ इज टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ वेव। एज फॉर एग्जाम्पल, our earth receiving solar energy from sun can receive earth only because of wave nature. As we all know that light is an electromagnetic wave, so in the form of electromagnetic wave, energy is being transferred from sun to our earth or every planet. Okay, so the mode of transfer of energy in our space is wave. Okay, but on earth we are also seeing that mode of energy transfer is also through particle nature. So particle nature we had studied a lot, but wave nature is also important. Okay, so we are dealing with that is why wave is very very important to study. Okay, now in the previous lecture I had discussed about the wave equation, and wave equation I had just derived also the formula for displacement y in the terms of x and t as a function of x and t, and writing the displacement in the term of x and t is called wave equation. Is this okay? हम लोगों ने ये भी चर्चा करा था कि हम लोगों को कौन सा वेव पढ़ना है, साइन वेव पढ़ना है, और साइन वेव का सारा कंडीशन हम लोग पिछले बार डिराइव कर चुके थे। ठीक है, तो उसी को थोड़ा सा रिवाइज करते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि वो बेसिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे वेव इक्वेशन आता है। ठीक है ना, चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने ये देखा था कि जैसे सपोज करिए कि दिस इज x एंड दिस इज y, तो सपोज एनी वेव लाइक दिस इट इज ट्रेवलिंग इन दिस। ठीक है, मुझे यहाँ का वेव इक्वेशन पता है, मतलब SHM इक्वेशन पता है। इफ आई एम आस्किंग यू कि सारा पार्टिकल, ईच पार्टिकल इज डूइंग व्हाट, ईच पार्टिकल इज डूइंग SHM फॉर द केस ऑफ साइन वेव। जब हम साइन वेव की बात करते हैं तो हर एक पार्टिकल्स क्या कर रहे होते हैं, SHM। क्या कर रहे होते हैं, SHM। और SHM का इक्वेशन लिखना दोस्तों हम लोग जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव हम लोग लिखना जानते हैं। तो दोस्तों ऐसा समझिए कि मान लीजिए मुझे यहाँ का SHM इक्वेशन पता है। क्या पता है, SHM इक्वेशन, और वो यहाँ बता रहा है कि y at x is equal to 0, if it is x then this is x is equal to 0, y at x is equal to 0 is given to be a sin omega t plus 5। तो ये इस पार्टिकल का SHM है जो हमको पता है, we know it, मुझे बताया गया यहाँ का इक्वेशन। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, what I need SHM इक्वेशन एट एनी आर्बिट्ररी प्लेस। मुझे किसी भी प्लेस पे उसका SHM इक्वेशन चाहिए। एनर्जी ट्रांसफर जो हो रहा है वो इसी के माध्यम से हो रहा है। ठीक है, एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड ओनली बाय दिस मोड, लाइक दिस। इफ वी आर जस्ट मेकिंग एन SHM हियर, certainly with the velocity v the energy moves in this direction। तो यहाँ का SHM लिख लिया हमने, हमको पता था। यहाँ का SHM, यहाँ का SHM, यहाँ का SHM क्या होगा, हमको क्या पता क्या होगा, वी शुड फाइंड इट। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग किसी आर्बिट्री पॉइंट x पे आए थे और यहाँ अगर हमको यहाँ का y लिखना है, ठीक है, सपोज एट टाइम t अगर हम बात करें कि y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, यहाँ का SHM इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, सपोज करिए कोई पॉइंट x पे, ये क्या है, ये इस पॉइंट का मीन पोजीशन है जो कि यहाँ से कितनी दूरी पे है, x दूरी पे है। ठीक है, तो मुझे यहाँ का SHM इक्वेशन बताओ भाई साहब। ठीक है, अच्छा, जब ये एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा था तो इस इक्वेशन का क्या क्या चीज नहीं बदलेगा, तो आंसर है ए नहीं बदलेगा बिकॉज देयर इज नॉट एनी फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होता भी है बट हमको वो लेने की आवश्यकता नहीं है। डैम्पिंग हमारे सिलेबस में पहले भी नहीं था, थोड़ा सा हम लोग एक्स्ट्रा जाने थे, तो डैम्पिंग नहीं होगा तो ये ए नहीं बदलेगा। दूसरी बात, ओमेगा नहीं बदलेगा। फ्रीक्वेंसी किसी का, अगर इसका फ्रीक्वेंसी ये है तो फ्रीक्वेंसी इसका कहीं नहीं बदलेगा। जितने भी SHM हो रहे हैं सब का फ्रीक्वेंसी ओमेगा ही होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है।
ठीक है। और फाई ये इनिशियल फेज कांस्टेंट है, ये भी नहीं बदलने वाला। जो इनिशियली में फेज कांस्टेंट हो चुका है वो कैसे बदलेगा, ठीक है ना। बट मुझे यहां पहुंचना है, यहां कैसे पहुंचे, तो कहने का मतलब है कि अगर हम इसका इक्वेशन लिख दे एट एनी पॉइंट x, तो x का कुछ भी वैल्यू डाल के हमको कहीं का भी एसएचएम आ सकता है, ठीक है। तो वही रखने की कोशिश हम करते हैं। देखिए ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इफ दिस इज द डिस्टर्बेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर यहां पे है तो पहले कहीं ना कहीं से ये यहां पे आया है, ठीक है। अब यहां से यहां तक क्या आया है, पार्टिकल आया है खुद या फिर एनर्जी आया है। आंसर है एनर्जी आया है। ये जो पार्टिकल x पे है ये हमेशा से x पे ही था, ये पार्टिकल कहीं नहीं गया है, एनर्जी चल के आया है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो एनर्जी अब भी यहां है वो कुछ देर पहले यहां पे था या नहीं था। अच्छा यहां पे ही क्यों लेके आ रहे हैं हम, क्योंकि यहां का इक्वेशन हमको पता है, एट x इज इक्वल टू 0 मुझे इक्वेशन पता है, इसलिए हम यहां लाना चाह रहे हैं। तो अगर मुझे यहां का कोई डिस्टरबेंस है तो वो कुछ समय पहले यहां पे होगा। कितने समय पहले, x बाई वी, कितने समय पहले, x बाई वी, ये v वेव वेलोसिटी, ये तो कांस्टेंट है ना, और ये कांस्टेंट होना भी चाहिए था। मैंने आपको रीजन भी बताया था, क्योंकि पार्टिकल्स तो मूव कर नहीं रहे हैं, तो नेट फोर्स तो जीरो है, तो नेट फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो, एंड इफ इट इज वेलोसिटी v देन इट शुड बी कांस्टेंट। ओके, तो यहां से यहां पहुंचने का समय कितना लग गया, x बाई वी। तो मुझे इसको यहां से यहां पहुंचाना है। क्यों पहुंचाना है भाई, क्यों पहुंचाना है, क्योंकि ये डिस्टरबेंस कभी ना कभी तो यहां पे था। अब हम यहीं पे क्यों ला रहे हैं, क्योंकि मुझे यहां का इक्वेशन पता है। तो इसका इक्वेशन हम लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू, अब बदलेगा ये नहीं और ना ही बदलेगा फ्रीक्वेंसी, तो हमको किसको लेके जाना है, t को लेके जाना है। तो कितने समय पहले वो यहां पे था, तो अभी टाइम t है, तो t माइनस एक्स बाई वी प्लस 5, अब ये भी तो नहीं बदलेगा, ठीक है। तो हम लोगों के पास एक वेव इक्वेशन आ गया था। अब बताओ ये वेव फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है। यहां तो ये एसएचएम इक्वेशन था तो सिर्फ टी पे डिपेंड कर रहा था, बट ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, टी पे और एक्स पे, ठीक है। तो मेरा जो फंक्शन आया उसमें वेरिएबल दो चीज है, वाई एक्स टी, एंड दैट इज ए साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा अपॉन बी इंटू एक्स प्लस 5। ओके, तो ये मुझे एसएचएम इक्वेशन यहां पे आ गया। कहां पे, आर्बिट्ररी एक्स पे, ठीक है। यही है वेव इक्वेशन। तो अगर देखा जाए तो आप इसको समझ सकते हैं कि राइटिंग एसएचएम इक्वेशन फॉर एनी arbitrary point in any wave equation in any wave propagation is called वेव इक्वेशन, ठीक है। और किस वेव इक्वेशन की बात कर रहे हैं, साइन वेव। अभी फिलहाल हम लोग को साइन वेव ही पढ़ना है, थोड़ा बहुत उल्टा सीधा भी आएगा वो हम दिखा देंगे आपको, बट अपने जीवन में गोल लो कि आपको साइन वेव ही पढ़ना है। अभी आगे हो सकता है पढ़ोगे, बट यहां पर हमको साइन वेव ही पढ़ना है, ठीक है। तो अगर हम एसएचएम इक्वेशन लिखना चाहते हैं, नाउ यू कैन सी इट इज फेज डिफरेंस, इट इज अगेन फेज ओमेगा टी, यहां पे ओमेगा टी प्लस 5 था और x 0 था। यहां पे ये है फेज कांस्टेंट, यहां पे फेज कांस्टेंट क्या था, बस 5। यहां फेज कांस्टेंट क्या है, 5 माइनस ओमेगा अपॉन वी इंटू एक्स, ठीक है। तो ये फेज बदलेगा, क्या ये कांस्टेंट है, आंसर है नहीं। अलग अलग x पे अलग अलग होगा, दिखता भी तो है। यहाँ देखिए ये इतना बड़ा है, यहाँ ये इतना बड़ा है, यहाँ ये इतना बड़ा है, यहाँ ये इस तरफ है, यहाँ ये इस तरफ है, यहाँ इस तरफ है, हर एक x पे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है
हर एक x पे डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। तो ये SHM इक्वेशन तो है, लेकिन x के हिसाब से इसका जो फेज है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। आप x की वैल्यूज डालते चलिए, आपको वो फेज मिलता चलेगा और वहां का SHM इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से दोस्तों एक चीज हमको दिखाई देता है। अब हम आपसे पूछते हैं y जो कि डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, जिसको ही वेव इक्वेशन बोलते हैं, क्या वो एक x और t का फंक्शन है? आंसर है हाँ। तो मुझे डिस्प्लेस, अगर कोई पूछ दिया कि बताओ इस वेव प्रोपेगेशन में y कितना है, तो हम बोलेंगे भाई साहब आपका क्वेश्चन अधूरा है, आप पहले ये बताइए कहाँ का चाहिए। तो उसने बोला बेटा x पे चाहिए, तो x पे आ गया। अब मेरा सवाल क्या होना चाहिए, किस समय पे चाहिए, क्योंकि ये जब वेव प्रोपेगेट कर रहा है तो ये बार बार ऐसे ऐसे कर रहा है। तो किसी समय हो सकता है ऊपर हो, किसी समय नीचे हो, किसी समय छोटा हो, किसी समय बड़ा हो। आपको किस समय पे चाहिए, देन इट इज माई कंप्लीट क्वेश्चन। सो इफ आई एम आस्किंग फॉर एनी वेव इक्वेशन, वी शुड आस्क अ फंक्शन कंटेनिंग x एंड t। आई बात समझ में? यहां पे अगर मुझे फिर यहां पहुंचना है तो x की जगह 0 डाल दीजिए, आप यहां पहुंच जाइएगा ओमेगा t प्लस 5। आई बात समझ में? तो यहां दोस्तों मुझे कहां का इक्वेशन पता था, x इज इक्वल टू 0 का, x इज इक्वल टू 0 का। बट ये भी तो हो सकता है कि मुझे x इज इक्वल टू 0 का इक्वेशन ना पता हो, कहीं आगे का पता हो, बिल्कुल हो सकता है। आप पहले इसको नोट कर लीजिए। ये एक्चुअली यही मेन है। अगर ये समझ में आ गया तो आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी जल्दी से। ठीक है, और वो पढ़िए, राइटिंग SHM इक्वेशन फॉर दिस साइन वेव, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग अबाउट साइन वेव, राइटिंग SHM इक्वेशन फॉर एनी आर्बिट्ररी पॉइंट, any arbitrary point in any wave propagation is called its wave equation, is called its, उसका wave equation होगा वो। ठीक है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हुआ। तो कई बार सवालों में क्या होता है, आपको SHM इक्वेशन दिया रहता है और उससे आपको बोलेगा वेव इक्वेशन निकालिए। ठीक है, 95% क्वेश्चन में यहीं पे दिया रहता है। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, SHM इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें t की जगह पे क्या डाल देना है, t माइनस एक्स अपॉन बी। अच्छा, दूसरी बात, अगर यहाँ की बात करें तो अगर हमको फंक्शन में लिखना हो, अगर इस पॉइंट पे और इस y के बारे में लिखना हो, तो y के बारे में क्या लिखेंगे, y एक फंक्शन है x और t का, x और t का। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे अगर y लिखना चाहें तो क्या यहाँ पे y फंक्शन है किसका, x इज इक्वल टू 0 और t माइनस एक्स बाई वी का। ठीक है, हमने तो इसी दोनों को रिलेट करा है ना। ठीक है, तो क्या हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि एफ एक्स टी बराबर एफ इंटू 0 इंटू टी माइनस एक्स बाई वी। ठीक है, तो किसी इक्वेशन का, किसी भी पॉइंट का अगर SHM इक्वेशन दिया हुआ है तो क्या दिया होगा, a साइन ओमेगा टी प्लस फी के फॉर्म में, फाई के फॉर्म में, वही होता है ना SHM इक्वेशन, हम लोग पहले पढ़े हैं। तो उस इक्वेशन में आपको क्या डालना है, t का वैल्यू डालना है कितना, t माइनस एक्स बाई वी। तो सर वहां पे x का कोई x अगर होता तो क्या डालते, x कहाँ आएगा, x तो 0 है, x का चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो अगर आपको एक SHM इक्वेशन दिया हुआ है तो उससे हम वेव इक्वेशन निकाल सकते हैं। आप देख लीजिए, ये आपको एकदम कभी भी याद होना चाहिए, रात में भी आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए कि SHM इक्वेशन दिया हुआ है, उससे हमको वेव इक्वेशन लिखना है, लिख के बताइए, बता देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, और इसी ओमेगा बाई वी को हम लोग के बोलते हैं। ठीक है, अगर इसको लिखना हो, ये हालांकि पहले हम लिखवा दिए थे, इट इज साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि अब हमको वहां का नहीं दिया हो, चलिए कोई ऐसा सवाल, जैसे मान लीजिए कि हमको ऐसा दिया हुआ है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, और मान लीजिए ये वेव प्रोपेगेट कर रहा है और मुझे ना यहाँ का पता है, दिस SHM इक्वेशन आई नो, और ये कहाँ पे है, x नॉट पे है। कहाँ पे है, x नॉट पे है। ठीक है, और यहाँ का SHM इक्वेशन हमको पता है, दैट इज ये मुझे बता दिया गया कि भाई साहब यहाँ का SHM इक्वेशन a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है।
ठीक, अब मुझे इससे वेव इक्वेशन बताइए। तो वेव इक्वेशन पाने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा? एक्स पे। कहाँ जाना पड़ेगा? एक्स पे। यहाँ पे पहुँच गए, ठीक है। अब यहाँ का मुझे y निकाल लेना है। ये y कहाँ पे है? x पे है, और t टाइम पे हमको बताना है। खैर लगाना तो हमको वही जुगाड़ है, लगाना तो हमको वही जुगाड़ है। तो जुगाड़ में क्या क्या आ जाएगा देखिए। अगर इसका हमको इक्वेशन लिखना है तो हमको लिखना पड़ेगा y इज इक्वल टू a, तो बदलेगा नहीं, साइन ओमेगा तो बदलेगा नहीं। अब t की जगह क्या डालें? तो t कहाँ का पता है मुझे? यहाँ का, ये चल रहा है v से। कहाँ का? हमको कहाँ पहुँचना है? हमको कहाँ का पता है? यहाँ का पता है। तो मुझे इस t टाइम से कितना पीछे जाना है जो हमको पता है? तो t माइनस इतना दूर का डिस्टेंस कितना हुआ? x माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स नॉट, तो हम इतने दूर पहुंच गए। कितने दूर पहुंचा? तो x माइनस एक्स नॉट अपॉन v। सो आई शुड राइट t माइनस एक्स नॉट अपॉन v, एक्स नॉट अपॉन v प्लस 5। ये तो बदलेगा नहीं, ये रिलेशन आपका आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे जो x और t का वैल्यू आ गया, x और t का जो फंक्शन आ गया, वो क्या होगा? a साइन ओमेगा, ओमेगा t माइनस ओमेगा बाई v को क्या लिख दे? k इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस 5। ये हो गया आपका वेव इक्वेशन। आई बात समझ में? तो यहां पे अगर बात करें, ठीक ठीक है, तो ये वेव इक्वेशन। अब यहां पे क्या था? एक्स नॉट बराबर 0। ये एक्स नॉट पहले कहां था? 0 था ना। पुट कर दीजिए एक्स नॉट 0, तब वेव इक्वेशन क्या बन जाएगा? ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। ठीक है, ये बातें आपको याद, जरूरी नहीं हो कि यहीं पे दिया हो, बट 95% केस में आपको यहीं दिया रहेगा। ओके, सो ज्यादातर केस में आपको यही दिया रहेगा, लेकिन अगर वो भी दिया रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सवाल ऐसे ही पूछ सकता है कि x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पे आपको पता है, x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पे क्या होगा बताइए। ठीक है ना, वो निकाला जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ठीक है, चलिए। सो मेरा भी चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं इस पे। आइए एक एग्जांपल करते हैं। सपोज, और जनरलाइज्ड एग्जांपल लेते हैं। दिस इज x एंड दिस इज y। सपोज एक वेव इक्वेशन है और जो कि आपको दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पे, x नॉट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पे आपको, या फिर x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पे आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये SHM आपको दिया हुआ है। ठीक है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, ये दिया हुआ है आपको, कुछ भी आर्बिट्री दिया हुआ है। ठीक है, और मुझे जानना है कि बताइए आर्बिट्री x पे, मतलब वेव इक्वेशन निकाली है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, मुझे यहां से जाना पड़ेगा कहां पे? x पे, आर्बिट्री पॉइंट पे, और यहाँ का हमको ये y निकाल देना है। तो हमको क्या निकाल देना होगा? y a साइन ओमेगा। अब कहाँ आना है? ये जनरल, ये किस टाइम पे है? t टाइम पे है। ठीक है ना, तो हमको कहाँ पहुंचना है? यहाँ पहुंचना है। तो यहाँ कितना समय पीछे है यहाँ पे? तो t माइनस एक्स माइनस टू अपॉन v प्लस पाई बाई 3। ये है दोस्तों इक्वेशन, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए। चलिए एक और सवाल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। मान लीजिए आपको एक ऐसा दिया हुआ है x और y एट t इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, यहां का कंडीशन आपको दिया हुआ है, यानी कि ये आपको दिया हुआ है, दिस इज ए,
और a/2 ये दिया हुआ है। याद करिए SHM का कंडीशन, ऐसा ही कुछ कंडीशन दिया होता था, याद है? ठीक है, और ये जा रहा है नीचे, मान लीजिए, ठीक है, ये नीचे की तरफ, ठीक है। यहां का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, मतलब ये क्या देना चाह रहा है? ये देना चाह रहा है आपको SHM का इंफॉर्मेशन, और आपको बोलेगा वेव इक्वेशन निकालिए। अब उतना सारा करने की आवश्यकता नहीं है, पहले तो आप जो पहले हम लोग करते थे निकालना, वो निकाल लीजिए ऐसे, आपको तो याद होगा ये सारी बातें, ठीक है। तो अब ये कहाँ पे है? a/2 पे, यानी कि यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। तो कहाँ पे होगा? चलता तो ऐसे है ये ओमेगा से, तो कहाँ पे होगा? इधर से ये कहाँ जा रहा है? मीन पोजीशन की तरफ, और ये इधर से किधर जा रहा है? एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, मतलब ये पार्टिकल तो यहाँ पे है, ठीक है, ये वाला पार्टिकल जो है आपका यहाँ पे है, यहाँ से ये मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है। नाउ सी व्हाट इज द एंगल? दिस इज a/2, ये तो दिया हुआ है ना a/2 है, और ये जा इधर रहा है a/2, सो a/2 ये कितना हो गया? इफ इट इज a/2 दिस इज हाउ मच? a/2, और ये तो a होता है, तो ये हो गया 30 डिग्री। आप देख लीजिएगा 30 डिग्री, तो फाई तो हमको यहाँ से लाना पड़ता है ना, तो फाई कितना हो गया? अगर ये 30 डिग्री तो फाई हो गया 150 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ का SHM इक्वेशन क्या है? यहाँ का जो SHM इक्वेशन जो हमको बताया है वो ऐसा है, a sin ओमेगा t प्लस 150, ठीक है। आप चाहे रेडियन में लिख लीजिए, ठीक है। अब मुझे इसका वेव इक्वेशन चाहिए, तो हमको कुछ नहीं करना, क्या करना? t की जगह क्या पुट कर देना है? t a sin ओमेगा t माइनस x अपॉन v, मान लीजिए ये v से चल रहा है, x अपॉन v प्लस x अपॉन v, हाँ, प्लस 150, हो गया आंसर। दिस इज वेव इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड वेव इक्वेशन, सिंपल, ठीक है। यस तो अगर हमको इधर का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो क्या हम उससे वेव इक्वेशन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, देख लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए एक और इक्वेशन कर लेते हैं। मान लीजिए ये, ठीक है, दिस इज a/√2, a/√2, ठीक है, और पार्टिकल जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है या ऊपर की तरफ जा रहा है, सपोज करो ये इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, ठीक। करना क्या है? तो यहाँ का SHM पहले निकाल देंगे कि यहाँ का SHM क्या होगा। इसके लिए ये ड्रॉ कर लीजिए, ये ड्रॉ कर लीजिए, ये ड्रॉ कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे यानी कि पार्टिकल कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, ठीक है। वहाँ से देखना पड़ता है, a/√2 पे तो है, यानी कि ये तो a/√2 पे है, लेकिन अब वो किधर जा रहा है? ये जा रहा है ऊपर की तरफ, मतलब अपने एक्सट्रीम पॉइंट को रीच कर रहा है, मतलब पॉइंट तो ये वाला है। अब ये रख लीजिए, ये कितना हो गया? ये हो गया a/√2, ठीक है। अब ये कितना हो गया? ये हो गया a, तो ये हो गया 45 डिग्री, ठीक है। इस हिसाब से यहाँ का SHM क्या हो गया? यहाँ का SHM जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है a sin ओमेगा t प्लस π/4। अब मुझे वेव इक्वेशन चाहिए, तो क्या लिखना पड़ेगा? दैट इज, मान लो ये v से चल रहा है इधर, क्या ये दिया रहेगा कि किधर जा रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? दैट इज a sin ओमेगा t माइनस x अपॉन v प्लस π/4, आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। तो जो भी दिया हो उस हिसाब से आप इसका वेव इक्वेशन निकाल सकते हो। चलिए
सो ये हुआ इनिशियल इंफॉर्मेशन के हेल्प से हमको वेव इक्वेशन निकालना था। चलिए एक और देखते हैं इसमें सवाल, नहीं एक केस देखते हैं जब वेव उल्टा चलता है। मान लीजिए कि केस कुछ ऐसा दिया हो x, ठीक है, और ये ऐसे, और वेव चल रहा है ऐसे, दिमाग लगाइएगा, ठीक है। तो यहाँ का वेव इक्वेशन हमको पता है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, ये पता है मुझे, ये मुझे पता है। थोड़ी देर के बाद यही एनर्जी लेके यहाँ, अब समझिएगा बात को, थोड़ी देर बाद नहीं, थोड़ी देर पहले, ठीक है ना, यानी कि एट पॉइंट x पे हम गए, तो यहाँ का y लिखना यही ना है वेव इक्वेशन जी, तो इसको लिखते हैं। तो y जो कि x और t का फंक्शन होगा वो क्या लिखेंगे, a साइन, यहाँ तक तो लिखना है, ओमेगा भी लिखना है, अब t में क्या लिखेंगे। तो सोचिए यहाँ वाला वो इक्वेशन है जो हमको पता है, जो अभी होगा या पहले हो गया, अब होगा, मतलब यहां से जो चलेगा तो यहां पे आएगा, और यहां पे जो आएगा इक्वेशन वो मुझे पहले से पता है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, t प्लस एक्स बाई वी होगा कि t माइनस एक्स बाई वी होगा, t प्लस एक्स बाई वी होगा, क्योंकि अब यहां से वो यहां आने वाला है। तो व्हाट शुड आई राइट, t प्लस एक्स बाई वी प्लस, हो गया इक्वेशन, ठीक है। तो जो वेव इक्वेशन आया आपको, दैट इज a साइन ओमेगा t प्लस ओमेगा बाई वी क्या हो जाए, k एक्स प्लस फाइव, ठीक है। तो कभी इन दोनों के बीच में आप प्लस देख लीजिए तो समझ लीजिए, यानी कि ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो समझ लीजिए वेव उल्टा जा रहा है। ये समझने का तरीका है, आपको भी समय के साथ समझ में आ जाएगा ये, ठीक है, लिख लीजिए, ठीक है। और अगर एक्स नॉट का पता होगा तो क्या डालेंगे, t प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन वी, जैसा पहले किए थे, ठीक है। तो बस मोटा मोटी बात है, समझिए कि ये अगर प्लस है, ये भी प्लस है, तो आप समझ लीजिए कि वो कैसा वेव चल रहा है, उल्टा वेव चल रहा है, ठीक है। जैसे यहां देखिए, आप देख के बताइए इक्वेशन, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, चलो फाइव जीरो है मान लो, y एक्स और t दैट इज a साइन माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स, y एक्स टी a साइन माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, या फाइव छोड़ दो, ऐसा ही दिया हुआ है, y एक्स टी a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन, वो निगेटिव डायरेक्शन। बताओ ये वेव कैसा चल रहा है, पॉजिटिव निगेटिव, तो आंसर है पॉजिटिव। ये कैसा चल रहा है, एक माइनस है ना, के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये भी पॉजिटिव ही चल रहा है, इसमें दोनों निगेटिव है, तो माइनस लोगे अगर तो ये दोनों प्लस में आ जाएगा, और साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, बट है ये पॉजिटिव ही, ठीक है। तो दोनों अगर निगेटिव हो तो भी वो पॉजिटिव में जाएगा, क्योंकि वो फिर तो वो प्लस में ही हो जाएगा ना। अब अगर ध्यान से देखिए, माइनस अगर कॉमन लीजिए तो ये के एक्स प्लस ओमेगा टी हो जाएगा, और साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। इट इंडिकेट्स दैट इट इज मूविंग इन निगेटिव डायरेक्शन, निगेटिव डायरेक्शन, ओके। और ये तो दिख ही रहा है निगेटिव डायरेक्शन चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह की बातें आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है, लिख लीजिए। चलिए अब ऐसा समझिए, कर्व का इक्वेशन अगर दिया हो, अगर कर्व का इक्वेशन दिया हो, यानी कि वेव इक्वेशन, वो तो हुआ जब एसएचएम इक्वेशन दिया हो, वेव इक्वेशन बाय कर्व इक्वेशन। कर्व इक्वेशन, कर्व इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या होता है, सो y जब fx के टर्म में लिखा हो, दिस इज कॉल्ड कर्व इक्वेशन। ये कर्व का इक्वेशन बताता है, ट्राजेक्ट्री इक्वेशन बताता है, जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे काइनेमेटिक्स वगैरह में, ठीक है। तो y अगर x के फॉर्म में दिया हुआ है, दैट इज गिवन व्हाट, वो कर्व इक्वेशन दिया हुआ है, तो क्या हम उससे भी हम वेव इक्वेशन निकाल सकते हैं, आंसर हाँ बिल्कुल। देखिए मान लीजिए कि कोई वेव है जो चल रहा है ऐसे,
और किसी टाइम पे ये ऐसा है, किसी टाइम पे, मतलब ये फोटोग्राफिक फेनोमेना है। आप किसी समय पे जो वेव चल रहा है उसका फोटो खींच लीजिए, ठीक है, और ये मान लीजिए एट t इज इक्वल टू 0 पे ये सीन दिया हुआ है। हमने फोटो खींचा एक वेव का और यहां चिपका दिया, यही है वो, उस समय पे ये ऐसा है। तो ये जो फॉर्म है इसी को वेव फॉर्म बोलते हैं। जो आपको दिखेगा वही वेव फॉर्म है। इट इज अ फोटोग्राफिक फेनोमेना, फोटोग्राफिक फेनोमेना, फेनोमेना figure which we see in photo is called waveform। इसी को हम लोग वेव फॉर्म बोलते हैं। अगर हम एक फोटो खींच लिए और हमको ये दिखाई दिया और उसको हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा वेव फॉर्म। ये कहलाएगा क्या? वेव फॉर्म, ठीक है। और इसका इक्वेशन हमको पता है। सपोज इसका इक्वेशन जो है, इस पूरे ग्राफ का इक्वेशन हमको पता है। ये कैसा ग्राफ है? ये कैसा ग्राफ चल रहा है? साइनोसोडल ग्राफ चल रहा है। तो इसका ग्राफ हमको पता है कि a sin kx + 5, क्योंकि ये साइन है। कुछ और होता तो यहाँ कोई और होता, बट हमको साइन वेव पढ़ रहा है इसलिए साइन का ही फंक्शन लिया है। बट जरूरी नहीं कि बार बार ऐसा ही हो, उल्टा सीधा भी ग्राफ चल सकता है। जरूरी तो नहीं कि हम हर बार जो साइन वेव भी बनाते हैं, कोई और वेव भी बना सकते हैं। खैर इसकी चर्चा करेंगे हम। ये ऐसा रिलेशन चलाया है, y = a sin kx + 5। ये मुझे इस टाइम पे दिया हुआ है, मतलब एट t = 0। ये इसको क्या बोलेंगे? कर्व इक्वेशन। ये मुझे दिया हुआ है कि t = 0 टाइम पे ये यहां पे है, ठीक है। तो मुझे बताओ वेव इक्वेशन क्या होगा? ठीक है, मुझे बताओ वेव इक्वेशन क्या होगा। तो ये ऐसे है, देखिए ये अभी t = 0 पे टाइम पे ऐसा फोटो है, तो t = t पे भी कुछ फोटो आएगा। मुझे इसका पता है, मुझे इस समय का पता है t = 0 पे। मुझे क्या नहीं पता है? मुझे आने वाले समय का नहीं पता है क्या होगा। तो आने वाले समय का तो कुछ ऐसा ही होगा ना, अगर आप ध्यान से देखो। ऐसा ही चला होगा ना। सॉरी, ये पीछे बढ़ गया। पीछे थोड़ी रहेगा तो आगे चलेगा ना। चल मैं फिर से बना देता हूँ इसे। ये है आपका कर्व इक्वेशन, ऐसा, ठीक है ना। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? इट इज अ फोटोग्राफिक फेनोमेना। और जो नजर आ रहा है ये, ठीक है ना, जो नजर आ रहा है यही है वेव फॉर्म। तो कुछ देर के बाद यही वेव फॉर्म है, ये पकड़ के आगे की तरफ जाएगा। यही एक वेव फॉर्म है। ये जो फॉर्म हुआ है ये एक वेव फॉर्म है, और यही आगे की तरफ खिसकेगा। कैसे खिसकेगा देखिए, ऐसे, ये आगे की तरफ खिसक गया, ये ऐसे, ठीक है। ऐसे ही करते करते आगे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये जो येलो लाइन देख रहे हो, ये किस पे है? एट t = t पे। यानी t = 0 पे ये है, तो t = t पे ये आगे भाग गया। तो यहां की इक्वेशन मुझे जाननी है, ये इक्वेशन मुझे जानना है। ध्यान से समझिएगा, मुझे ये इक्वेशन चाहिए एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t, मतलब ये इक्वेशन मुझे चाहिए, ठीक है। मुझे पता कौन सा है? अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे पता कौन सा है? मुझे पता ये वाला है। ये देखो, यही ना चल के यहां गया है। कौन? पार्टिकल नहीं, एनर्जी। यही ना चल के यहां गया है। तो इस समय जो व्हाइट वाला है, मुझे येलो वाला नहीं पता, मुझे व्हाइट वाला पता है। तो अगर हम इसको इसके इक्वेट कर दें, तब तो देखो ये जो यहां गया है वो पहले यहां था। तो अगर हम इसको इससे इक्वेट कर दे तो मेरा वेव इक्वेशन तो निकल ही गया है कि नहीं। तो चलते हैं, वो करते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि मान लीजिए कि ये जो है
ये जो पीला वाला है वो x पे है। किस पे है? x पे है। तो बताएं मुझे यहाँ से वो यहाँ कितनी देर में गया होगा? ये कितना दूर है? अगर देखा जाए ये कितना दूर है, मुझे कितना पीछे जाना है? अगर ध्यान से देखो, मुझे पीछे जाना है अगर, तो मुझे कितना पीछे जाना है? ये कितना आगे गया होगा t टाइम में? तो चल तो रहा है ये vt से आगे की तरफ, ये जो चल रहा है, तो मुझे कितना पीछे आना पड़ेगा? vt पे। मुझे कितना पीछे आना पड़ेगा? vt पे। मुझे कितना पीछे आना पड़ेगा? vt पे। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब हमको करना क्या है? तो y इज इक्वल टू a, अब हम इसका लिख रहे हैं, इसको येलो वाले का, a साइन k नहीं बदलेगा, इस केस में k नहीं बदलेगा, सो k, और मुझे x को कहां लेके आना है? पहले x यहां पे, मुझे कहां का पता है? यहां का। तो ये कितना दूरी है? अगर हम बात करें तो ये कितना दूरी है? x माइनस वी टी, जो हम उस दिन भी आपको बता रहे थे। तो मुझे इसके यहाँ क्या भरना है? x माइनस वी टी प्लस 5। लो, आ गया वेव इक्वेशन। ठीक है, तो इस केस में अगर देखें तो इस y का फंक्शन क्या है? अगर हम देखें यहाँ पे, देखिए ध्यान से, येलो वाले का अगर बात करें तो y का फंक्शन क्या है? तो एट एनी टाइम x, एट एनी प्लेस x और फॉर एनी टाइम t। ठीक है, और उजला वाले का वाइट मतलब उजला वाले का मतलब किस चीज का फंक्शन है? मतलब वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? तो y f कहाँ पे? x माइनस वी टी, यही बोलेंगे ना इसको। और कहाँ पे? टाइम क्या है उस समय? उजला वाले के लिए टाइम क्या है? 0। ठीक है, तो मुझे बस करना कुछ नहीं है दोस्तों, x माइनस वी टी 0 को इक्वेट कर देना है y इज इक्वल टू एक्स और t पे, और y जब x और t में आ जाए दैट इज वेव इक्वेशन। ठीक है, तो कोई भी अगर ग्राफ का इक्वेशन होगा तो वो y का फंक्शन होगा x में, तो मुझे x में क्या पुट कर देना है? x माइनस वी टी, x माइनस वी टी। अब बोलोगे टाइम में क्या पुट करें? टाइम तो है ही नहीं, तो टाइम यहाँ पे भी तो नहीं है, टाइम तो 0 है यहाँ पे, तो टाइम का लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी का ग्राफ इक्वेशन दिया हुआ है, कर्व इक्वेशन दिया हुआ है, उस कर्व इक्वेशन में x की जगह पे क्या डाल देना है? x माइनस वी टी। ठीक है, और पिछले वाले में एसएचएम इक्वेशन में t के जगह पे क्या डालना था? t माइनस एक्स बाई वी। ये दोनों बातें आपको याद होनी चाहिए। इज दिस ओके? लिख लीजिए। तो यहां पे हमने क्या देखा? व्हाट इज वेव इक्वेशन? अगर कर्व इक्वेशन के रेफरेंस में बात करें तो राइटिंग कर्व इक्वेशन एट एनी टाइम t, writing curve equation at any time t for any wave propagation is said to be its wave equation। तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि राइटिंग एसएचएम इक्वेशन फॉर एनी आर्बिट्ररी पॉइंट इज कॉल्ड इट्स वेव इक्वेशन। और अगर हम इसके रेफरेंस में बात करें, कर्व वो था एसएचएम इक्वेशन के रेफरेंस में, अगर हम कर्व इक्वेशन के रेफरेंस में बात करें तो राइटिंग कर्व इक्वेशन एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड वेव इक्वेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर वेव प्रोपेगेशन। लिख लीजिए इसको। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन को देखिए, a साइन के एक्स माइनस के इंटू वी। तो आपने एक चीज डिफाइन करा था ना, ओमेगा अपन वी को k लिखा था, तो k इंटू वी क्या हो जाएगा? ओमेगा। डाल दीजिए ओमेगा प्लस। ठीक है, अब कहने का मतलब हम आपसे पूछे, वहां तो आ रहा है के एक्स माइनस ओमेगा टी, वहां आया था ओमेगा टी माइनस के एक्स। सर कौन सही है? दोनों सही है, दोनों सही है, आपका रेफरेंस अलग अलग है। एक में आपने कर्व इक्वेशन को रेफरेंस माना है और एक में आपने एसएचएम इक्वेशन को रेफरेंस माना है। तो सर रेफरेंस हम कुछ भी ले सकते हैं क्या? हाँ ले सकते हैं। देखिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी समझाया है, अभी भी समझा रहा हूँ। मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे है, अगर मेरा रेफरेंस यहाँ पे है, इफ आई हैड टेकन दिस एज रेफरेंस, सपोज दिस पॉइंट P
फॉर पॉइंट P x इज इक्वल टू 5 मीटर। अगर सेम पॉइंट के लिए अगर हम रेफरेंस यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, तो ये x इज इक्वल टू मान लो 1 मीटर हो गया, बट पॉइंट P तो वहीं पे है। हमने अलग अलग क्या लिया, रेफरेंस पॉइंट, वो हम ले सकते हैं। रेफरेंस पॉइंट तो अपने हिसाब से लेते हैं ना। सपोज एक पॉइंट को लोकेट करना है, तो इफ दिस रूम इज माय रेफरेंस पॉइंट, तो वहां से उसका लोकेशन जान सकते हैं। अगर मान लो किसी दूसरे रूम को अगर हम अपना रेफरेंस ले ले, तो उसके हिसाब से हमको इस पॉइंट को बताना पड़ेगा, बट ये पॉइंट का लोकेशन थोड़ी ना चेंज हुआ, वो तो वहीं पे है ना। सपोज आपको दिल्ली की दूरी पता करनी है मुजफ्फरपुर से, ठीक है ना, तो ठीक है 1100 किलोमीटर, ठीक है, लेकिन अगर कोई पूछ दे कि लंदन से क्या दूरी है मुजफ्फरपुर की, तो भी तो सही बात है ना, वहां रेफरेंस पॉइंट बदल के मुजफ्फरपुर थोड़ी ना बदल जाएगा, वो तो जहां है वहीं रहेगा ना। आई बात समझ में? हाँ, तो ये बात तो ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना होता है कि एक बार अगर हम जो रेफरेंस ले लें, अगर मेरा रेफरेंस ये है तो x इज इक्वल टू 5 मीटर, और अगर ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसका x इसी रेफरेंस से लेना है, v इसी रेफरेंस से लेना है, a इसी रेफरेंस से लेना है। ऐसा नहीं होगा कि आपने x इस रेफरेंस से लिया तो v इस रेफरेंस से लेना होगा, a इस रेफरेंस से लेना होगा, वो गलत हो जाएगा। तो रेफरेंस हम कितनी बार सेट करते हैं? एक बार रेफरेंस सेट हो जाने के बाद हम उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो y जो है, जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आपको किसी भी रेफरेंस फ्रेम से लिखना है वो आपकी मर्जी है, लेकिन एक बार जो लिख लेंगे उसको बार बार नहीं बदलेंगे। पता चले y मैंने ये लिया और वेलोसिटी आप ओमेगा टी माइनस के एक्स के साथ कर रहे हो, वो गलत हो जाएगा। आपने एक बार सेलेक्ट करना है और उसके साथ स्टिक रहना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए एक छोटी सी बात और, इसी में बात करते हैं। मान लो कि ये t इक्वल टू 0 नहीं होता, t इक्वल टू t0 पे हमको पता होता, तो क्या लिखते? तो y इज इक्वल टू a साइन k और x की जगह क्या डालते? तो इतना दूरी जो ये तय किया है vt टाइम में पहले लिखे थे, अब ये कितने दूर में तय करेगा? ये जो दूरी है हमको कितना पीछे जाना होगा, तो हमको जाना पड़ेगा बालक v इंटू टी माइनस टी नॉट, टी माइनस टी नॉट टाइम में ही नहीं है, यहां से यहां हम सरक पाएंगे, और उतने ही देर में नहीं है यहां से यहां गया था, हमको तो पीछे लेके आना है। तो क्या लिखेंगे? x माइनस वी इंटू टी माइनस टी नॉट प्लस 5। ये बन गया इक्वेशन। तो ये मोस्ट जनरल इक्वेशन है। टी नॉट अगर 0 होगा तो यहां 0 रख दीजिए, इक्वेशन वही पहुंच जाएगा, ठीक है। लिख लीजिए इसको। सो ये हुआ कर्व इक्वेशन से वेव इक्वेशन आने में। तो कोई भी कर्व इक्वेशन दिया हो, आपको बोले एसएचएम इक्वेशन निकालिए, तो क्या करोगे? x की जगह क्या पुट करना है? x माइनस वी टी। और एसएचएम इक्वेशन से रेफरेंस में अगर जानना हो तो t की जगह क्या डालेंगे? t माइनस एक्स अपॉन वी, ठीक है। दोनों में से सही कौन है? दोनों सही है अपनी जगह। क्या अंतर है? रेफरेंस का अंतर है। इसमें कर्व इक्वेशन का रेफरेंस लेते हैं, उसमें टाइम का, उसमें एसएचएम का रेफरेंस लेते हैं, ठीक है। तो हमको ध्यान में क्या रखना है कि एक बार जो रेफरेंस पॉइंट लेंगे उसको बदलेंगे नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। लिख लीजिए इसको। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। चलिए इस पे भी एक सवाल कर लेते हैं। एग्जाम्पल 3 नंबर होगा शायद। ये x और ये y। यहां तो बहुत सिंपली आ जाता है इक्वेशन। मान लीजिए ये इक्वेशन दिया हुआ है t इक्वल टू 0 टाइम पे, एट t इक्वल टू 0। ये क्या दिया हुआ है? कर्व इक्वेशन देना चाह रहा है। एट t ये फोटो दिया हुआ है t इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो यहां पे ये कितना है? a/2, ठीक है। अब ये फोटोग्राफिक फिनोमेना है।
आप एरो नहीं दिखा सकते इधर से उधर से, ठीक है। हालांकि ये इसका टेंडेंसी होगा, समय बढ़ेगा तब ना समझ में आएगा कि नीचे गया कि ऊपर गया। बट अगर फोटो खींच के डाल दी तो हमको क्या पता, और हमको उसका जरूरत भी नहीं है। अगर फोटो खींच के डाल दिए इस पे तो हमको ये थोड़ी नहीं पता कि पॉइंट किधर जा रहा है, ये पॉइंट किधर जा रहा है हमको नहीं पता। समय आगे बढ़ाएंगे तब समझ में आएगा कि आगे गया कि पीछे गया, तो समझ में आ सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन बाई सीइंग दिस फोटो, why I am telling this photo, because I am having curve equation and curve equation is a photographic phenomenon। तो फोटो देख के आपको नहीं समझ में आ सकता वो किधर जाएगा, छोड़ दो, उसका जरूरत भी नहीं है हमको, ठीक है। चलिए ऐसा ही है। और आपको एक और इंफॉर्मेशन दिया गया कि मान लीजिए कि वेव चल रहा है ऐसे, ठीक है, तो बोला इसका वेव इक्वेशन निकालिए। ये इसलिए दिया हुआ है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है ना। तो इसका बोला वेव इक्वेशन निकालिए। तो ये क्या है बेसिकली, इसको पहले तो हम लिख ले। ये क्या है दोस्तों, ये दोस्तों है, इसका कर्व इक्वेशन कैसे निकलेगा, y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस, अब क्या डाले बताओ, क्या डाले, x इज इक्वल टू 0 पे, मेरे बात ध्यान से सुनिएगा, x इज इक्वल टू 0 पे कितना है, a/2 है, आप फाई रख दीजिए, ठीक है। अब रखिए x इज इक्वल टू 0 पे कितना है, a/2 है, आप यहां करिए। सो y इज इक्वल टू a साइन x 0 रख दीजिए तो हो गया फाई, ठीक है। अब y कितना है यहाँ पे, a/2, तो यानी कि साइन फाई बराबर 1/2, तो फाई कितना हो गया, π/6। ये याद रखना है आपको, ये भूलना नहीं है, ठीक है, 30 डिग्री। तो अब हमको पता चल गया फाई का वैल्यू, तो y रख दिया यहाँ पे, a साइन के एक्स प्लस π/6, ये पता चल गया हमको। एसएचएम थोड़ी ना जो मुझे डायरेक्शन की आवश्यकता है, वहां टाइम का फंक्शन होता है तो टाइम आगे पीछे बढ़ा के देख सकते हैं, यहाँ थोड़ी ना, यहाँ तो फोटो दिया गया है आपको। तो ये निकल गया आपका क्या, ग्राफ का इक्वेशन, मतलब कर्व इक्वेशन। अब बोला इससे वेव निकालिए, आपको ये देने का क्या मतलब था, आपको कर्व इक्वेशन का नॉलेज आपको देना चाह रहा था एट t इक्वल टू 0 पे। अब आपको वेव इक्वेशन निकालना है, तो राइटिंग कर्व इक्वेशन फॉर एनी टाइम t इज कॉल्ड इट्स वेव इक्वेशन, बस लिख दीजिए। y क्या हो जाएगा जी, a साइन के, x ये क्या डालना है, x माइनस वी टी प्लस π/6, हो गया आपका वेव इक्वेशन। सिंपल। तो ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कई सारे, क्या दिक्कत है इसमें, मुझे वो गोला गोला बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो सिंपल ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अच्छा लिख लीजिए इसको। अच्छा, ये अगर आगे की तरफ बढ़ेगा तो मैं आपको बता सकता हूं कि ये पार्टिकल किधर जाएगा। देखिए, मान लीजिए ये आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये कुछ ऐसा बढ़ेगा, ये ऐसे बढ़ेगा आगे की तरफ, ठीक। अब बताइए पार्टिकल किधर गया, ये जो पार्टिकल की बात की किधर जा रहा है, नीचे के ऊपर, आंसर है नीचे, ठीक है। अगर हम इस पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो ये पहले यहाँ था, लेकिन अब ये बालक ऊपर पहुँच गया, इसका डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। ये होता है डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, ये होता है डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल। देखिए, एम्पलीट्यूड से इधर वाले सब नीचे जा रहे हैं और एम्पलीट्यूड को उधर वाले सब ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। आप अंदाजा भी लगा सकते हो, मैं बताऊं आपको, समझ लीजिए। वैसे तो हम एक ऐसा ही इक्वेशन बताएंगे आपको जिससे कि आपको सब कुछ दिखाई देने लगेगा, बट पहले देख लीजिए। ये सपोज थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, तो थोड़ा इमेजिन करिएगा। बाकी तो इक्वेशन, मैथमेटिक्स की बात करें तो हम आपको एक इक्वेशन दे देंगे जिसको देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर है क्या, ठीक है। चलिए, अगर हम पार्टिकल्स की बात करें तो जब ये आगे की तरफ जाएगा ऐसे, तो पार्टिकल किधर जाएगा, ये है एम्पलीट्यूड, पार्टिकल किधर जाएगा, ये सारे पार्टिकल क्या होंगे, जब ये आगे की तरफ जाएगा, ये इधर की तरफ खिसकेगा तो ये सारे पार्टिकल नीचे की तरफ आएंगे,
ये, ठीक है। और ये सारे पार्टिकल किधर की तरफ जाएंगे, क्योंकि आगे बढ़ेगा ना। आप यहाँ देखिए, ये यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है तो ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ सारे पार्टिकल ऊपर की तरफ खिसकेंगे। इस सब का डायरेक्शन किधर है, इस पार्टिकल का, ये पार्टिकल का डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ। इस पार्टिकल का डायरेक्शन किधर है, किधर की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ, ठीक है। अच्छा, इसके बगल वाले की बात करें तो ये वाला किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। देखिए ना, ये पहले ये अगर पार्टिकल की बात करें तो ये पहले यहाँ था, अब कहाँ गए, यहाँ पे। तो इसका डायरेक्शन किस तरफ है, ऊपर की तरफ। तो यहाँ से जो बढ़ेगा सब ऊपर की तरफ। जब ये वेलोसिटी किस तरफ है, इस तरफ है, याद रखिएगा। हालांकि हम आपको इक्वेशन बता देंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। और इधर वाला किधर जा रहा है, नीचे की तरफ। ये देखिए, ये नीचे की तरफ, पहले ये यहाँ पे था ये पार्टिकल, अब ये कहाँ चला गया, नीचे की तरफ। इसका डायरेक्शन किस तरफ है, यहाँ से पता चलेगा नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ से ये नीचे की तरफ। ये मैंने क्या बताया आपको, ये पार्टिकल का मोशन हो रहा है। पार्टिकल का मोशन कोई पूछे किस तरफ से है, तो आप अंदाज लगा के बता सकते हो कि ये इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, इस इधर से इधर इधर जा रहे हैं, इधर से इधर इधर जा रहा है, इधर से इधर इधर जा रहा है, इधर से इधर 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 जा रहा है, ठीक है। और फिर वापस जब हम इसमें पहुंचेंगे तो फिर किधर की तरफ होगा, नीचे की तरफ, ठीक है। फिर वैसे ही शुरू करेगा, मतलब यहां तक में इधर इधर इधर, फिर इधर 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 इधर, और यहां से यहां तक में एक वेवलेंथ पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर अपना इसको रिपीट करेगा वो, ठीक है। सोचा जा सकता है ऐसे। हालांकि मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, इस पर घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, चलिए थोड़ा बात हम के और ओमेगा की बात कर लेते हैं कि के मैंने तो वैसे आपको बताया कि के का वैल्यू 2 पाई अपन ओमेगा होता है और ओमेगा का वैल्यू 2 पाई नहीं होता है। चाहे तो आप देख भी सकते हैं, ठीक है, लिख लीजिए। चलिए देखिए, वेव नंबर एंड के से नोट करते हैं, और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इट इज ओमेगा, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए इफ इट इज गिवन, ठीक है, तो जैसे ऐसे सपोज कर लीजिए कि मान लो कि x ये यहाँ पे है, ये y, ठीक है, मान लो यहाँ पे है, ठीक। अगर मैं आपसे बात करूं और मैं पूछूं कि ये y कितनी देर के बाद फिर रिपीट करेगा, लेमडा के बाद, लेमडा वेवलेंथ को तो वैसे ही डिफाइन किया गया है ना कि वापस से जब फेज वही हो जाए जो पहले था, उसी लेंथ को हम एक लेमडा कहते हैं। उसी लेंथ को हम क्या कहते हैं, एक लेमडा कहते हैं। तो ये कब आया होगा, यहां पे। ये देखिए पार्टिकल ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर कब, ऊपर की तरफ, और इतनी ही दूरी पे कब आएगा, यहां पे आएगा। एम्पलीट्यूड के बाद वाला ऊपर की तरफ जाता है, मैंने आपको दिखाया है जब वेव ऐसा चल रहा होता है, ठीक है। तो क्या ये दोनों, क्या हम बोल सकते हैं कि ये लेमडा है, ठीक है। तो क्या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि y जो x और t पे होगा वही y x प्लस लेमडा पे और t पे होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस इसको लिख लीजिए। पहला क्या आएगा, a sin kx माइनस ओमेगा टी विच इज इक्वल टू a sin fxt क्या है, y xt क्या है, sin kx माइनस ओमेगा टी, और ये क्या है, a sin kx प्लस लेमडा माइनस ओमेगा टी। आप चाहे तो फाइल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है। अब यहां से a से कट गया, साइन साइन बराबर है, तो क्या ये और ये एंगल, मेरी बात बताइए, अच्छा ये कितनी देर के बाद हुआ होगा, अगर एंगल के टर्म्स में बात करें तो ये लेमडा में कितना एंगल बना होगा,
अगर हम एंगल के टर्म्स में बात करें आपसे, तो यहां से यहां तक कितना एंगल बना होगा? 2 पाई का एंगल बना होगा। नहीं, आपको बात नहीं समझ में आई। अगर वो यहां से यहां तक गया होगा तो कितना एंगल मूव किया होगा? आपको याद है ना, मैंने बताया था सर्कल में ये कि यहां से यहां तक पहुंचता है तो फिर से फेज वही आ जाता है। एसएचएम में मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो फेज जब सेम हो गया यहां से यहां तक, तो कितना एंगल वो बढ़ गया? 2 पाई। कितना बढ़ गया? 2 पाई। मतलब हम ये कर सकते हैं कि यहां पे मुझे एक चीज और ऐड करना चाहिए था, 2 पाई, ठीक है। अब यहां मैंने 2 पाई बढ़ा दिया, तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों बराबर है। अगर ये साइन ये और ये साइन ये बराबर है, तो ये और ये दोनों तो बराबर होना चाहिए ना। तो लिख दीजिए kx माइनस ओमेगा टी प्लस 2 पाई इज इक्वल टू kx प्लस k लेमडा माइनस ओमेगा टी, ठीक है। अब देख लीजिए, आप अगर ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा kx माइनस ओमेगा टी, kx माइनस ओमेगा टी खत्म हो गया, एंड k वुड बी इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा। ये है k का वैल्यू, इसे हम लोग वेव नंबर के नाम से भी जानते हैं, मैंने वहां लिख दिया है। इसका डायमेंशन क्या होगा? तो 2 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसका डायमेंशन होता है, इसका डायमेंशन हो जाएगा L इनवर्स, ठीक है। लिख लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए इसको। उसी तरह हम ओमेगा टी की बात कर सकते हैं, ओमेगा टी की भी बात कर सकते हैं इसी तरीके से। तो देखिए, ठीक है, इसमें x का चर्चा करना था, ठीक है। तो हमने ये ले लिया कि x माइनस ओमेगा टी प्लस 2 पाई, ठीक है। x का चर्चा किसमें होता है? कर्व इक्वेशन में, ठीक है ना। चलिए, अब मुझे देखना है कि ओमेगा को क्या लिखा जा सकता है। तो आपको पता है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान से देखिए, ऐसा, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये जो y है, ये जो y है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो SHM हो रहा है अभी, ठीक है ना, मतलब मान लीजिए कि एट टाइम t पे ये हो रहा है y, ठीक है। तो फिर से कितने समय के बाद ये सौभाग्य प्राप्त होगा? ये जो SHM है इसका, मतलब ये जो SHM यानी ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका, फिर कितने समय के बाद रोटेट करेगा, फिर कितने समय के बाद आएगा? अगर आप ध्यान से देखिए, ये कितने समय के बाद फिर से होगा? तो आंसर है एट t इज इक्वल टू टी प्लस टी पे, यानी कि टाइम पीरियड। जब एक टाइम पीरियड बीत जाएगा तो फिर से ये पार्टिकल, देखो अभी ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ये है, t इज इक्वल टू टी टाइम पे भी इसका डिस्प्लेसमेंट यही होगा, ठीक है। ये t पे है और ये t पे, t प्लस टी पे है, ठीक है ना। तो यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट t पे है वही डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? t प्लस टी पे होगा। नया समझ में? सिंपल है। तो कहने का मतलब है हमको यहां पे ये जानना चाहिए कि एफ एक्स टी पे जो है वही एफ किस पे होगा? एक्स टी प्लस टी पे, ठीक है। उसी हिसाब से हमको इक्वेशन लिख देना है वहां पे। ठीक है। अब इसमें एसएचएम के बारे में जानना है तो हम लिख देंगे उसको कि ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। उसमें कर्व के बारे में बात कर रहे थे, इसमें हम एसएचएम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। मुझे बस ओमेगा की वैल्यूज चाहिए, दैट इज इक्वल टू ए, एक मिनट, टी से लेकर टी टाइम में कितना एंगल रोटेट कर गया होगा सर्कुलर मोशन के रिस्पेक्ट में? अगर सोचो तो 2 पाई, तो मुझे ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 2 पाई कर देना चाहिए इसे, और ये हो गया ए साइन ओमेगा टी प्लस टी माइनस के एक्स, सॉरी हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पे देख लीजिए तो ए से कट जाएगा, तो साइन से इन दोनों बराबर है, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 2 पाई इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस के एक्स से के एक्स खत्म हो गया, ठीक है, और ओमेगा टी से ओमेगा टी खत्म हो गया, एंड ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट 2 पाई अपॉन टी एंड विच इज इक्वल टू 2 पाई इंटू न्यू 1 अपॉन टी न्यू हो गया, ठीक है। आप बोलोगे सर के एक्स माइनस ओमेगा टी से ही प्रूव कर सकते थे क्या? बेसिकली के एक्स माइनस ओमेगा टी से भी प्रूव कर सकते, बट वो माइनस में आएगा, ओमेगा निगेटिव नहीं हो सकता है, तो यू हैव टू टेक द पॉजिटिव वैल्यू फ्रॉम योर कंसेप्ट, ठीक है ना। तो परेशान बिल्कुल भी मत होइए, ठीक है ना। बस सिंपल ये है कि मुझे एसएचएम का चर्चा करना था, इसलिए मैंने एसएचएम से जो इक्वेशन आया था वो मैंने लिया, और उसमें हम लोग वो लिए, उसमें कर्व का चर्चा था, इसलिए कर्व का इक्वेशन लेके हम लोग प्रूव किए, ठीक है। बट ओमेगा और के का वैल्यू कभी नहीं बदलेगा। आप कोई भी इक्वेशन में ओमेगा का वैल्यू 2 पाई न्यू ही होता है और के का वैल्यू 2 पाई बाई लेमडा होता है, बोथ आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स, बोथ आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स फॉर अ पर्टिकुलर वेव। नोट में लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिए, for any wave propagation k and omega are its characteristic quantity, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक बताता है, कैरेक्टरिस्टिक क्वांटिटी, एंड इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है, लिख लीजिए। अभी सब सिर्फ वेव इक्वेशन पे ही चर्चा हो रही है, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, एकदम धीरे धीरे चलना है। चलिए आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए जल्दी जल्दी। ठीक है, अब समझिए जरा, जो वेव इक्वेशन मेरे पास आया है वो है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, फिर वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 5, ये हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन में वेव चल रहा है, ये निगेटिव डायरेक्शन वेव चल रहा है, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ और बात पूछता हूँ, ठीक है, ये तो एक वेव का फॉर्मेट है, दूसरा और भी देख लीजिए, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5, ये किस डायरेक्शन जा रहा है? पॉजिटिव, फिर y इज इक्वल टू के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। खैर इतना इक्वेशन आया, मैं आपसे एक और बात पूछता हूँ, मुझे बताओ क्या ये भी एक वेव इक्वेशन है? क्यों नहीं है भाई साहब? ये 2 पाई ही तो है जो बाहर की तरफ आया है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी तो एक वेव इक्वेशन ही है। मेरी बात ध्यान से देखो, ये क्या है? ये दोनों मिलके क्या बन गया है? एंगल। 1 मीटर इनवर्स 1 मीटर, दोनों कैंसिल हो गए डायमेंशन। ये क्या है? ये भी एक एंगल ही है, ठीक है। टी इनवर्स और टी कट गए, खत्म कहानी। फाई ये तो एंगल है ही, ये दोनों मिला के एक एंगल ही आता है, बेसिकली एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है। तो वेव अगर ऐसे भी अगर दिया हुआ है अगर आपको, तो आप समझ लीजिए कि वो वेव इक्वेशन ही है। एक कांस्टेंट है, एक्स में कांस्टेंट जुड़ के इसको एंगल बनाया, टी में एक कांस्टेंट जुड़ के इसको एंगल बनाया, क्योंकि साइन किसी एंगल का ही निकालते हैं, लॉजिकल है और कोई खास बात नहीं है। तो अगर कोई मुझे सवाल पूछ दिया कि क्या ये एक वेव इक्वेशन है, आंसर है हाँ वेव इक्वेशन है। क्यों नहीं है वेव इक्वेशन? आई बात समझ में? ये भी एक तरह का वेव इक्वेशन ही है। ओके, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। अगर मान लो ऐसा भी दे दिया, क्या ये वेव इक्वेशन है? आंसर है बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है?
ठीक है, ये डायमेंशनलेस है, ये क्या है, ये डायमेंशनलेस है, ये भी डायमेंशनलेस है। ठीक है, ये कहानी है, ये सब वेव इक्वेशन सब है। ठीक है, हो सकता है तो आपको यहाँ पे ये ऐसे मल्टीप्लाई करके भी आ जाए। ठीक है, बट इट इज बेसिकली योर वेव इक्वेशन। ठीक है, लिख लीजिए इसको। चलिए कुछ कुछ और अच्छी अच्छी बातें करते हैं। These are different forms of wave equation. बेसिकली किसी भी मैथमेटिकल फंक्शन में आपने देखा कि kx माइनस वीटी के फॉर्म में अगर है वो, तो वो एक वेव इक्वेशन है। ठीक है, खैर चलिए मैं और बातें करता हूँ, आगे करेंगे हम लोग, थोड़ा सा पहले आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं पार्टिकल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये हम निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसा है x और ये y। ठीक है, मान लीजिए आपका वेव जो है ऐसे चल रहा है। ठीक, ऐसे चल रहा है। ठीक, अगर हम आपसे बात करें कि इस y ये जनरल x पे है और किसी टाइम t पे है, टाइम t पे ये, इसका वेलोसिटी क्या है, इस पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है? पार्टिकल इधर थोड़ी ना जा रहा है, तो पार्टिकल ऊपर तो जा रहा है ना, उसका वेलोसिटी क्या है? अगर ये हम बोले कि ये y है तो इस पार्टिकल वेलोसिटी क्या है? तो देखो मुझे पता है कि y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड t, वी नो दैट इट्स वेव इक्वेशन, दैट इज साइन, कोई भी ले लीजिए जो मर्जी है यार, दैट इज kx माइनस ओमेगा टी। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं, ओमेगा टी प्लस फाइव लेना फाइव ले लो। ठीक है, तो मुझे अगर हमको ये चाहिए वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल x डायरेक्शन में तो है ही नहीं। क्या है x डायरेक्शन में? कुछ नहीं, जा ये y डायरेक्शन में रहा है, तो vp वुड बी इक्वल टू व्हाट, dy ओवर dt। मुझे इसको, ये बेसिकली कंप्लीट डिफरेंशियल नहीं, पार्शियल डिफरेंशियल, dy अपॉन dt, दिस इज पार्शियल डिफरेंशियल। तो पार्शियल डिफरेंशियल में क्या करते हैं, मुझे इस इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पार्शियली डिफरेंशिएट का मतलब ये हो जाता है कि आपका x क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। याद रखिए यहाँ दो वेरिएबल है x और t, जब हम बोलेंगे पार्शियली डिफरेंट करिए t के रिस्पेक्ट में, तो x आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ये हम पहले बात कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा, a cos kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5, और इसको फिर से करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ओमेगा। अब कहने का मतलब सर कौन सा लेते हैं हम, ओमेगा टी माइनस के एक्स लेंगे, के एक्स माइनस ओमेगा टी, कुछ भी ले लो भाई साहब, लेकिन एक बार जो ये लिए हो फिर मत बदलना। अब इसी सब कुछ निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया माइनस ए ओमेगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5। बात है समझ, दिस इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p एज अ फंक्शन ऑफ x एंड t। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो अब ये माइनस तो आपको डायरेक्शन देता है, जैसा कि आपको पहले पता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपको ये याद है एसएचएम के केस में, या रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ x की जगह क्या देंगे, y, यहाँ डिस्प्लेसमेंट y के डायरेक्शन में है, तो y x t का जो फंक्शन उसका स्क्वायर, दिस इज वेलोसिटी ओमेगा। मतलब याद है पहले क्या करते थे इसको, आप करके देख लो, वही आ जाएगा। देखो ए स्क्वायर माइनस वाई, वाई एक्स और टी, ये होता था ना, हाँ ये, इसका स्क्वायर करो। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बचेगा, वो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी होता है, और कॉस स्क्वायर ए ओमेगा बाहर आ जाएगा और कॉस ओमेगा टी उधर हो जाएगा। देख लो ये वाला। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा अब इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन में क्या करना पड़ेगा, dvp विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फिर अगेन पार्शियल डिफरेंशिएट।
ठीक है, क्या हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करो, दैट इज माइनस ए ओमेगा, कॉस का क्या हो जाएगा साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5 इंटू माइनस ओमेगा, यहाँ पे भी एक माइनस आएगा, ठीक है, ये माइनस उड़ जाएगा, ध्यान से बारीकी से करो, कॉस का साइन माइनस साइन होता है ना, और फिर इधर से एक माइनस ओमेगा टी आएगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा और बचेगा क्या, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन, ये माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा और बाकी माइनस रह जाएगा, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5। ये क्या है, ऐसा क्यों आया, ये ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी इक्वल टू वाई होता है, ऐसा क्यों आया, क्योंकि एसएचएम हो रहा है, तो एसएचएम का इक्वेशन तो आना ही था, आ गया लो। आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा पहले वाले के जैसा, एसएचएम में जो पढ़े थे, देखिए वही सब आ रहा है, और आना भी तो चाहिए था क्योंकि हो तो एसएचएम ही रहा है, साइन वेव पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, ये तो गया वीपी और ये हो गया एपी, आप इसको पॉज करके लिख लीजिए। चलिए, मुझे क्या क्या पता चल गया, y a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5, ठीक। अच्छा, उसका v वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल दैट इज a ओमेगा माइनस कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5 अभी अभी आया, और एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5, ये हमको पता चल गया। इतनी की आवश्यकता भी हमको बाद में पड़ेगी, ठीक है, बट एक चीज का आवश्यकता और पड़ेगा, अगर आप ध्यान से देखो, अगर किसी पॉइंट x की बात करें या फिर इसी की बात करें, ये क्या है, ये क्या है, स्लोप। मान लो अगर ये पॉइंट कोई x1 है, ये क्या है, अगर ये थीटा दिया जाए, ये थीटा 1 दिया जाए, तो tan थीटा 1 क्या होता है आपको पता है, स्लोप एट x1। अगर हम tan थीटा की बात करें तो क्या है, स्लोप एट x, ठीक है। तो tan थीटा को स्लोप बोलते हैं, एक और चीज को स्लोप बोलते हैं, आपको पता है, बताइए क्या, dy बाई dx, अरे वही होता है ना स्लोप, अरे आपको तो पता है, dy बाई dx, अरे यही है ना स्लोप, dy और dx, yx ग्राफ में dy बाई dx स्लोप होता है, आपको पता है, पढ़ाया मैंने। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, अच्छा एक मिनट, इसको भी पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्यों पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि वेरिएबल 2 है, लेकिन मुझे एक के रिस्पेक्ट में ही चाहिए, डेवर y अपॉन डेवर x, ठीक है। और ये क्या है, करिए, a cos के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5 इंटू के, ठीक है। तो डेवर वाई अपॉन डेवर एक्स क्या हो गया, दैट इज ए के कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5। पहले तो ये लिख लीजिए आप, बड़ा ही काम का रिलेशन है ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ कर्व एट एनी पॉइंट x, लिख लीजिए। तो यहां पे हमको एक लाइन, एक यहां पे लिख दे, कोई स्लोप पूछ दे तो क्या लिखेंगे, डेवर वाई बाई डेवर एक्स इज ए के कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5। देखिए मैंने एक ये लिया है, उसी के रेफरेंस में सब कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक ये लो फिर ओमेगा टी माइनस के एक्स ले लो, गलत हो जाएगा वो सब। एक बार जो फिक्स करो, आप चाहे तो ओमेगा टी माइनस के एक्स लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसी के हिसाब से कर लो, ठीक है, बट मैंने ये लिया है तो इसी के हिसाब से हमको चलना है,
लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप करके देख सकते हो, बस कुछ नहीं, ये माइनस का प्लस आ जाएगा, ठीक है ना, बस यही सब अंतर आएगा और कोई दिक्कत नहीं है। लिख लीजिए इसको, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, क्योंकि मुझे काम आएगा इसलिए हम कर रहे हैं। काम क्या आएगा बताएंगे आपको, पहले इसको फिर से डिफरेंशिएट कर लो, क्या आ जाएगा। चलिए यहाँ कर लेते हैं, देखिए ध्यान से दोस्तों, डिवर 2y अपॉन डिवर एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, चेंज ऑफ स्लोप, चेंज ऑफ स्लोप। अब ये स्लोप, ये तो स्लोप था, अब ये क्या है, चेंज ऑफ स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू, अरे बेसिकली देखो तो है यही ना, डिवर अपॉन डिवर एक्स और डिवर वाई अपॉन डिवर एक्स। ये क्या है, स्लोप, और ये क्या है, चेंज, यानी कि चेंज ऑफ स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और ये क्या हो जाएगा, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट कर लो, ए के माइनस साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है, इनटू फिर से के इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस ए के स्क्वायर साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5। ये लो हो गया। अब इसको भी लिख लो, काम है मुझे इससे बहुत इंपॉर्टेंट, माइनस ए के स्क्वायर साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5। ये सारे इक्वेशन लिख लो आप, ये सारे के सारे इक्वेशन लिख लो, बहुत काम आएगा। फिर चर्चा करेंगे एक बात की, लिख लीजिए। अब वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अब। अगर हम पार्टिकल वेलोसिटी की बात करें तो ये क्या है, देखिए this Vp is actually this one minus a omega cos kx minus omega t plus 5। ओके, नाउ आप dy बाई डी एक्स देखिए, मुझे एक्चुअली ना इसको जो है हमको स्लोप के रिस्पेक्ट में लिखना है, पार्टिकल वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ स्लोप, इन टर्म्स ऑफ स्लोप काम आएगा, ये बहुत काम का चीज़ है, पहले देख लो इन टर्म्स ऑफ स्लोप, ठीक है। तो मुझे इसको कैसे तोड़ना मरोड़ना है, देखो स्लोप क्या है, ए के कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5, ए के यहाँ ये नहीं है, मैं क्या करूँ, के और के से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे तो वीपी क्या आ जाएगा, माइनस ए के कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5, एक के ले लिए, अब ओमेगा उधर चला गया, ओमेगा अपॉन के। अच्छा ये माइनस भी इधर देख लो, ऐसा कैसे हम लिख सकते हैं, देख लीजिए, कुछ नहीं है, मैंने मैथमेटिक्स से बस थोड़ा इधर उधर करा है, बस खेला है मैंने उससे, आप भी खेलिए। तो ये हो गया। अब देखो एक के कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5 को क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। और दूसरी बात, एक चीज़ और आपको याद होगा, ओमेगा बाई वी के होता था, तो ओमेगा बाई के क्या हो जाएगा, वी क्या है, वेव वेलोसिटी, तो वीपी का एक्सप्रेशन क्या आ गया, माइनस ओमेगा बाई के वो क्या लिखेंगे, वी क्या है, वेव वेलोसिटी, ये क्या है, पार्टिकल वेलोसिटी, वी क्या है, वेव वेलोसिटी, वीपी क्या है, पार्टिकल वेलोसिटी, सीधी बात है, दैट इज इक्वल टू
डेवर वाई ओवर डेवर एक्स, ठीक है। यानी कि वी पी इज इक्वल टू माइनस वी इंटू स्लोप ऑन स्लोप ऑन कर्व एट एनी पॉइंट एक्स। ये दोस्तों बहुत काम का चीज है। अब काम का चीज कैसे है मैं बताऊं, जरा समझे, पहले इसको लिख लीजिए अच्छे से। लिख लीजिए अच्छे से, पॉज करके। चलिए देखते हैं, इस इक्वेशन को ध्यान में रखिए। और देखिए एक एग्जाम्पल, कोई भी नंबर ले लो एग्जाम्पल का। मान लीजिए ये अगर ऐसा है, ठीक, अगर मुझे इस पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए, वेलोसिटी चाहिए तो भी निकल जाएगा, जहां पे चाहिए वैल्यू रखिए निकल जाएगा। मैं जो पूछ रहा हूं वो बताइए उसका डायरेक्शन क्या होगा। मतलब अगर इसका डायरेक्शन की बात करें, सपोज इफ इट इज ए, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल एट ए किधर है, वो किधर है, मुझसे नहीं पूछा कि मुझसे ये नहीं पूछा है वो कि कितना है, मुझे ये पूछा है बस डायरेक्शन क्या है, बस हमको ये बता दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, आप जरा ध्यान से देखिए, यहाँ ये दिया हुआ है कि ये वी इधर जा रहा है, डायरेक्शन सीधा देखना है तो आप यहाँ पकड़िए, पी पी माइनस वी पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो वी पॉजिटिव है, इधर ही जा रहा है, ठीक। दूसरी बात, इस पॉइंट पे स्लोप किधर है, बताइए, स्लोप पॉजिटिव है कि निगेटिव है। स्लोप निकालना आपको हम सिखा चुके हैं, बताइए स्लोप पॉजिटिव है निगेटिव। अरे बिल्कुल पॉजिटिव है यार, यहाँ से एक्यूट एंगल ही तो बना रहा है। तो भाई अगर ये पॉजिटिव हुआ, ओके, सो अगर ये पॉजिटिव हुआ मीन्स अगर ये पॉजिटिव है, ऐसा लिखिए, अगर ये पॉजिटिव है तो dy बाई डी एक्स भी तो वहां पे पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव 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 और बच गया निगेटिव, यानी कि वीपी कैसा है, निगेटिव। निगेटिव मतलब कैसा, नीचे की डायरेक्शन में। याद करिए अभी से कुछ देर पहले हमने आपको बताया था, इधर से इधर वाले सब नीचे की तरफ आएंगे और इधर से उधर वाले सब पॉजिटिव में जाएंगे, ठीक है। सपोज अगर ये किसका था, पार्टिकल ए का था, सपोज पार्टिकल बी का पूछता, वो भी देख लो, मुझे नहीं पता किधर जाएगा, एरो किधर डाले हमको नहीं पता। ये पार्टिकल बी का किधर जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वीपी कहाँ पे, हम एट बी की बात कर रहे हैं, वीपी माइनस वी, वी तो पॉजिटिव है क्योंकि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है। अच्छा, अब डी वाई बाई डी एक्स इस जगह पे देखिए कैसा है, ये ऑप्टिव्स आ गया तो निगेटिव है, निगेटिव। अब ये निगेटिव से निगेटिव पॉजिटिव, यानी कि वीपी इज पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब किधर जा रहा है, इधर। समझ में आया कितना काम का चीज है ये। तो किसी भी वेव प्रोपेगेशन में अगर हमको पूछ लिया कि बताओ वो पार्टिकल किधर जा रहा है, ऊपर के नीचे, तो क्या हम बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लिख डालिए। ठीक है, एक और चीज लिख लीजिए पहले इसको। चलिए अब हम लोग जो डिराइव करने जा रहे हैं वो है पार्शियल
डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप आगे बीटेक वीटेक में जाओगे तो यहीं से वेव स्टार्ट ही होता है। हम लोग तो उल्टा चल रहे हैं, ठीक है, बट आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नॉलेज नहीं है, इसलिए हम उल्टा चले हैं। पता होता तो हम लोग यहीं से चलेंगे। अब आगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह में जाओगे तो डायरेक्ट आपको वेव इक्वेशन लिखिएगा कि वेव इक्वेशन लिखिए, तो आपको ऐसे लिखना आना चाहिए जो हम अभी लिखने वाले हैं, ठीक है। देखिए क्या है ये बेसिकली, देखिए डेवर टू वाई अपॉन डेवर टी स्क्वायर क्या होता है, ये एक्सेलरेशन, मतलब ये वाला, अपॉन डेवर टू वाई ओवर डेवर एक्स स्क्वायर, ये क्या है, चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और वो क्या है तो मैं लिखता हूं, समझे। इसकी जगह तो लिख सकते हैं माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये याद रखने वाला चीज है, ठीक है। और डेवर टू वाई अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर ये वाला, तो दैट इज माइनस ए के स्क्वायर साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। आई थिंक दिस इज, हाँ ठीक है। आप देखो क्या क्या कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, बचेगा क्या, तो डेवर टू वाई अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर, सॉरी डेवर टी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के क्या होता है, आपको याद हो ओमेगा अपॉन के क्या होता है, वी, दैट इज वेव वेलोसिटी। तो ओमेगा अपॉन के का होल स्क्वायर है तो ये हो गया वी स्क्वायर, और इनटू दिस वन ये उधर चला जाएगा, तो डेवर टू वाई अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव ऑफ एनी वेव प्रोपेगेशन। कोई भी साइन रहे कॉस रहे, कोई भी प्रोपेगेशन, ठीक है। कोई भी वेव में चलता, कोई भी वेव अगर एनर्जी कैरी करके चल रहा है, अगर वो ये इक्वेशन फुलफिल कर रहा है तो ही वो वेव है, वरना वो वेव नहीं है, ठीक है। आप अपना जो साइन वाला आया है ना उसको रख के देख लो, इसमें वो जरूर फुलफिल करता है, और उसी से तो आया है बेसिकली, ठीक है। तो इसके नोट में लिख लीजिए, इफ फॉर एनी feasible wave propagation its equation must satisfy above equation, ठीक है। तो ये दोस्तों, हम कोई वेव है कि नहीं है वो हम मैथमेटिकली इससे चेक करेंगे रख के कि वो है, होता है कि नहीं होता है बराबर, ठीक है, लिख लीजिए। अब हम आगे, अभी तो साइन वेव पढ़ रहे थे, एक और वेव हम लोग इसके बाद ही देखेंगे। छोटा सा एक एग्जांपल है, मैं करके बता दूंगा आपको। एक बार IIT में पूछा गया था, हालांकि वो पूछा नहीं जाता है अमूमन, IIT रुड़की में एक बार पूछा गया था। चलिए लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज। आप बीटेक वगैरह में जाओगे तो सीधा बोलेगा कि राइट ऑन द वेव इक्वेशन, ये वेव इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब ऑफ वेव, दैट इज दिस वन, ठीक है। अब वहां जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप ये पढ़ के आए थे कि नहीं आए थे, तो आप बोलना कि हाँ पढ़ के आए थे। ओके, चलिए इसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। एक क्वेश्चन बस कर लेते हैं। चलिए मैं आपसे पूछूं, एक एग्जाम्पल 1 है, हालांकि उसके आगे अब हम बाद में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। मान लीजिए अगर हम आपसे पूछें, कई बार पूछा जाता है ये 2.0 और ये सेंटीमीटर में है, साइन x/2 माइनस t/4 प्लस π/3 ऐसे पूछ लिया गया।
ठीक है। आपको पूछा गया वैल्यू ऑफ के बताइए, क्या ये वेव इक्वेशन है? आंसर है बिल्कुल है। ये 2 जाहिर सा बात है मीटर में होगा, ये 2 सेंटीमीटर में, ये 2 सेंटीमीटर में है। ये बेसिकली आपको ऐसे दिया रहेगा, मैं बताता हूं। मीटर में, सेंटीमीटर में, जिसमें ऐसे, ठीक है। x and t are in meter and second रिस्पेक्टिवली। चलिए, आपसे पूछा गया कि k क्या होगा, ओमेगा क्या होगा, और पूछ दिया गया लेमडा क्या होगा और टाइम पीरियड क्या होगा। क्या निकाल सकते हो? ये बच्चों वाले सवाल है, मेरे लिए कराना आवश्यक तो नहीं था, बट फिर भी देख लीजिए। ए कितना है एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड तो 2 सेंटीमीटर है, लिख दिए, पूछा नहीं फिर भी लिख दिए। के कितना है भाई? तो 2 पाई बाई लेमडा, और वो है कितना? 1/2। अगर के होता तो यहीं पे होता, दैट इज 1/2। आपको लेमडा निकालना है तो निकाल दीजिए, के का वैल्यू हो गया 1/2, ठीक। लेमडा निकालना है तो लेमडा क्या हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो 4 लेमडा, ठीक है। अच्छा, दूसरा ओमेगा अगर पूछा है, ओमेगा क्या होता है? 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई अपॉन टी, और ओमेगा है कितना? टी के पहले वाला कोफिशिएंट, दैट इज 1/4, 1/4। ओमेगा का वैल्यू 1/4। अगर हम टी की बात करें तो टी कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 होगा, 8 पाई। सिंपल सिंपल सी बातें हैं, ऐसे सवाल आएगा तो डरना मत, बिल्कुल बना देना इसको, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आपका आज का स्टडी। ये याद रखिएगा, ये हमने इसलिए कराया क्योंकि मैंने पहले नहीं कराया था, ठीक है। बट ये देख लो, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपको ऐसी वर्मा में मिल जाएगा ये सारी बातें। बट अब जो है हमको इसके आगे बढ़ना है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और एक अलग सा वेव इक्वेशन लिखेंगे और उसको चेक करेंगे कि ये वेव इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। तब तक के दोस्तों अच्छे से पढ़िए, थैंक यू।